आपका हमारे YouTube चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की गणित। कक्षा 12 की गणित में क्या, तो जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है आव्यूह। आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह के बारे में। आव्यूह में भी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। यदि आपको इससे पहले चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन भी चाहिए तो उसको भी पढ़ाया गया है। आप लोग लिंक पे चैनल पे क्लिक करके चैनल के लिंक पर प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद से जो आपका दूसरा चैप्टर था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसे भी पढ़ाया गया है। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में हमने 1 to 4 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया है। आज हमें हल करना है अपना 5 नंबर क्वेश्चन। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 5वें प्रश्न को। देखते हैं क्या है। एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसमें दो सवाल है जो अभी हम लोग पहला कर लेते हैं। पहला क्या है, aij बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस j किसके अंदर है, मापांक के अंदर है, मोड के अंदर है। मोड से क्या मतलब है कि मोड के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस में हो या प्लस में हो उससे बाहर निकलती है तो हमेशा हमें प्लस में ही मिलती है। तो आइए इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं और हल करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बना लेना है आव्यूह। कैसा, 3x4 का। 3 का मतलब क्या है कि 3 पंक्ति हो। 4 का मतलब क्या है कि 4 स्तंभ हो। तो आइए इसे बनाते हैं। A11, A12, A13, A14, यह आपके 4 स्तंभ हो गए। अब एक पंक्ति हो गया, ऐसे 3 पंक्ति, तो A21, A22, A23, A24, ऐसे तीसरा A31, A32, A33, A34। तो ये हो गया हमारा आव्यूह। अब इस आव्यूह में हमें मान निकालना है और इसमें रखते जाना है कि A11 का मान जो आएगा यहाँ पे रखेंगे, सबका मान रखते जाएंगे। इस आव्यूह में हम लोग मान निकाल के, तो आइए यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले aij का मान लिख लेते हैं। aij का मान क्या है, 1/2 मापांक माइनस 3i प्लस में j। ये है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पे हमें इसका मान निकालना है। तो आइए A11 निकालते हैं। तो क्या होगा, 1/2 माइनस 3 गुणे में 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, लेकिन बाहर निकलेगा तो 2 ही रहेगा। तो 1/2 गुणे 2 कितना आया, 1। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1। ऐसे ही A12 का निकाल लेते हैं। A12 का क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 3 गुणे में 1 प्लस 2। इसमें जो आप देख रहे होंगे, जो पहला वाला होता है i का मान होता है, जो दूसरा वाला होता है j का मान होता है। तो इसी प्रकार आपको निकालना है। तो देखिए 1/2, यहाँ पर क्या होगा, माइनस 3 गुणे 1 माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 कितना होगा, -1, लेकिन वो बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर रख लीजिए। अब A12 के जगह पे 1/2। ऐसे ही A13 निकालिए। A13 निकाल लीजिए। A13 क्या हो जाएगा, तो 1/2 मापांक में माइनस 3 गुणे में 1 प्लस 3, क्या हो जाएगा, -3 गुणे 1 कितना होगा, -3। अब -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 0। तो A13 का मान क्या आया, 1/2। A13 का भी मान 1/2 आया। तो यहाँ पर रख लीजिए 1/2। अब A14 का मान निकालना है। तो आइए A14 का भी निकाल लेते हैं। A14 का क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 3 गुणे में 1 प्लस 4, माइनस 3 गुणे 1 कितना होगा, -3, प्लस 4 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 4 1 होगा। 1 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। A14 का मान कितना आया, ये भी आया 1/2। तो ये सब आपने पहली पंक्ति को भर दिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरी पंक्ति के एलिमेंट को लिखने के लिए। देखिए दूसरी पंक्ति में क्या है, A21। तो आइए A21 का मान निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 3 गुणे में 2 प्लस में 1, माइनस 3 गुणे 2 कितना होगा, -6, -6 प्लस 1 -5, -5 बाहर आएगा तो 5 के हो जाएगा। तो ये 5 से 1 में गुणा होगा तो 5/2 कितना आया, 5/2। तो यहाँ पर रखिए 5/2। अब किसका मान निकाल लेते हैं, A22 का। तो क्या हो जाएगा, 1/2
-3 गुणे में 2 प्लस 2 मापान। अब देखिए 1/2 क्या हो जाएगा, -3 गुणे 2 -6 अब प्लस 2 कितना हो जाएगा, -4। -4 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा। 2 से 2 बार में कटेगा, कितना मान आएगा, 2। तो यहाँ पर रख लीजिए 2। अब किसका मान निकाल लेते हैं, A23 का मान निकाल लेते हैं। तो A23 का भी मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 1/2 मापांक -3 गुणे 2 प्लस 3। तो 1/2 गुणे में -3 गुणे 2 कितना होगा, -6। अब -6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -3। अब -3 बाहर आएगा तो 3, तो कितना आया, 3/2। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2। अब किसका हमें मान निकालना है, तो अब हमें मान निकालना है, अब मान निकालना है A24 का। तो आइए इसका भी मान निकालते हैं। A24 का क्या हो जाएगा, 1/2 मापांक -3 गुणे 2 प्लस में 4, -3 गुणे 2 प्लस 4। अब देखिए तो क्या हो गया, 1/2 गुणे में -3 दूनी -6, अब -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -2। अब -2 बाहर आएगा तो 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया मान, 1। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 1। अब हमें लास्ट वाली पंक्ति का मान निकालना है। तो आइए उस पंक्ति का भी मान हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए उस पंक्ति में क्या है, A31। तो आइए A31 का निकालते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 -3 गुणे में 3 प्लस में 1 प्लस में 1, 1/2 गुणे में -3 तिहाई 9, -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -8। अब बाहर आएगा तो 8, 2 से 8 कटा तो आया हमारा आंसर 4। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग 4। अब किसका मान निकालना है, A32 का। तो A32 का भी मान निकाल लीजिए, 1/2 मॉड -3 गुणे में 3 प्लस में 2। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे में 3 तिहाई 9, 9 में से 2 गया, -9 प्लस 2 कितना होगा, -7। -7 बाहर आएगा तो 7 हो जाएगा। तो कितना मान आया, 7/2 आया। तो यहाँ पर रखिए 7/2। अब किसका मान रखना है, A33 का मान रखना है, A33। तो कितना हो जाएगा, 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 3। तो यहाँ पर रख लीजिए 1/2 गुणे में 3 तिहाई 9, -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -6। तो -6 बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा, 2 से कटा तो आया हमारा आंसर 3। तो यहाँ पर रखिए 3। अब क्या बचा है, A34। तो A34 का भी यहाँ पर मान निकाल लीजिए। A34 क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड -3 गुणे 3 प्लस 4। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे में 3 तिहाई 9, -9 प्लस 4 कितना होगा, -5। -5 मोड से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। तो कितना है हमारा मान, 5/2। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं 5/2। तो ये हमारा पूरा हल हुआ, ये हमारा आखिर में आंसर आ गया। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारी आव्यूह हो गई 3x4 की। 1 1/2 1/2 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। इस प्रकार से हमने अपने पांचवें का पहला सवाल कंप्लीट कर लिया। अब पांचवें का ही दूसरा सवाल हम लोग हल कर लेते हैं। अब हम लोग हल कर लेते हैं अपने पांचवें का दूसरा सवाल। आइए देखते हैं हमारा पांचवें का दूसरा क्या है। इसमें भी सेम वही है, 3x4 का ही अवयव बनाना है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें फॉर्मूला बदल गया है। क्या है, aij बराबर 2i माइनस जे हो गया है। तो आइए इसका भी हम लोग एक सिंपल फॉर्म बनाते हैं अवयव 3x4 का। क्या होगा, a11 a12 a13 a14। दूसरी पंक्ति में क्या होगा, a21 a22 a23 a24। तीसरी पंक्ति में क्या होगा, तो a31 a32 a33 और a34। तो ये हो गया हमारा अवयव। अब इसमें हमें एलिमेंट रखने हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग हल करेंगे और इसमें एलिमेंट रख लेंगे अपना। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला रख लेते हैं। aij का मान क्या दिया है, 2i माइनस में j। तो a11 का सबसे पहले निकालते हैं। तो 2 गुणे में 1 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1। a11 का मान कितना आया, 1। तो यहाँ पर रखिए 1।
अब a12 का निकालते हैं। a12 का तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 1 माइनस 2, कितना होगा 2 माइनस 2 मतलब 0, कितना आया 0, तो यहाँ पर रखिए 0। अब a13 का निकालते हैं। a13 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 1 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 मतलब -1 आया, तो क्या होगा -1, तो यहाँ पर रखिए -1। अब क्या आएगा, a14 का मान बोला है, तो a14 का मान निकालिए, क्या हो जाएगा 2 गुणे में 1 माइनस 4, तो मतलब 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ पर रखिए -2। अब नीचे वाले का मान निकालिए a21 का, तो आइए यहाँ पर हम लोग a21 का मान निकालते हैं। a21 का क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे में 2 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 कितना 3, तो a21 का मान कितना आया 3, तो यहाँ पर रखिए 3। अब a22 का निकालना है, a22 का निकालना है, तो 2 गुणे में 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 2, कितना आया मान 2 आया, तो यहाँ पर रखिए 2। अब किसका मान निकालना है, a23 का। a23 का मतलब i का मान 2, j का मान 3, तो 2 गुणे में 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 मतलब कितना हुआ 1, तो कितना आंसर आया a23 का 1। अब किसका निकालना है, a24 का निकालना है, तो a24 का निकाल लीजिए, क्या होगा 2 गुणे में 2 माइनस में 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, 4 माइनस 4 कितना आया 0, तो यहाँ पर रख लीजिए 0। अब हमने दूसरी पंक्ति तक निकाल लिया। अब हम लोग अपनी तीसरी पंक्ति को निकाल लेते हैं। आप लोग चाहें तो इतने को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए अब हम तीसरी पंक्ति को निकाल लेते हैं। देखिए तीसरी पंक्ति में क्या है, a31 ना, a31 तो क्या होगा 2 गुणे में 3 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर रखिए 5। अब किसका निकालना है, a32 का निकालना है, तो 2 गुणे में 3 माइनस 2, 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 मतलब 4, तो यहाँ पर रख लीजिए 4। अब देखिए a33 का निकालना है ना, तो a33 का निकाल लीजिए, 2 गुणे में 3 माइनस 3 मतलब 6 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर रख लीजिए आप लोग 3। अब किसका निकालना है, a34 का, तो a34 का निकालिए, तो 2 गुणे में 3 माइनस में 4, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया हमारा a34 का मान 2। तो इस प्रकार से ये भी अभी हमने 3x4 का अपने पांचवे का दूसरे सवाल को भी कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया है। तो इस प्रकार आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 6वें प्रश्न को। देखिए क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। पहला है 4x 3 5 y z 1 5। देखिए ये बराबर दिया है ना, मतलब दोनों अवयव बराबर है, तो y की जगह पे क्या है 4, तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा हमारा 4। अब x के जगह पे इसमें क्या है, तो x के जगह पे 1, तो x बराबर 1 हो जाएगा, यही हमारे x y के मान हो जाएंगे। इसमें 2 ही मान थे तो हमने 2 ही निकाला। इसमें 3 है, 6वें में 3 है, पहला दूसरा तीसरा, जो कि हमने अपने पहले सवाल को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग यहीं पे देख लेते हैं अपने 6वें का दूसरा भी। देखिए 6वें का दूसरा में क्या है उसे भी देख लेते हैं और उसे हल कर लेते हैं। देखिए इसमें जो दूसरा है हमारा x प्लस वाई, नीचे में है 5 प्लस जेड, इधर में है 2, यहाँ पे एक्स वाई, ये 1 बराबर किसके है, तो बराबर है 6 5 2 8, 6 5 2 8 के, ये बराबर है। इसी को हल करना है और इसमें एक्स वाई जेड का मान हमें बताना है हल करके। तो आइए इसे हल करते हैं और इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 6 के बराबर है। एक्स प्लस वाई 6 के बराबर है। 5 प्लस जेड किसके बराबर है, 5 के। 5 प्लस जेड किसके बराबर है, 5 के, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, तो जेड बराबर 0। तो आपको एक मान मिल गया, जेड बराबर 0। अब एक्स वाई का मान निकालना है। एक्स वाई का मान क्या है 8, एक्स वाई का मान क्या है 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे में y, x बराबर क्या हो गया 8 बटे y। इसे समीकरण 1 मानिए। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे क्या रखना है, 8 बटे वाई, तो यहाँ पर रखे 8 बटा वाई प्लस वाई बराबर 6। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y हो जाएगा। 6y को इधर लाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। जब इसका आप गुणनखंड करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का, तो आपका आंसर आएगा y माइनस 4, y माइनस 2 बराबर में 0। 4 दूनी 8, 4 2 6, तो y माइनस 4, y माइनस 2। अब y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4। इधर y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो मतलब y के हमारे 2 मान आए। जब y के 2 मान आए तो x के भी 2 मान आएंगे। x इक्वल टू क्या था, 8 बटे में y, तो जब y की जगह पे 4 रखेंगे तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। यही जब y इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 8 बटा y, तो y की जगह पे 2 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 4। तो अब आपको 2 आंसर मिले हैं, हम अपने दोनों आंसरों को यहाँ पर आपके सामने लिख देते हैं। देखिए x बराबर क्या होगा, x बराबर आया है 2, तो y बराबर क्या है 4, तो z बराबर क्या है 0। दूसरा क्या है, x बराबर 4 है तो y बराबर 2 है और z बराबर 0। तो ये आपके 2 आंसर आए हैं। आप दोनों आंसरों को लिखिएगा, दोनों आंसर आपका सही है। अब हम कर लेते हैं अपने 6वें का ही तीसरा सवाल। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपने 6वें का ही तीसरा प्रश्न। देखिए क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, वो x प्लस जेड वाई प्लस जेड 9 5 7। जब तक प्लस में ये मत सोचिएगा कि इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, सब एक ही है। इधर भी एक एक है और इधर भी एक एक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या मिला, तो x प्लस जेड इक्वल टू 5, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए y प्लस जेड इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 3। अब आप y प्लस जेड का मान जो 7 आया है इसमें रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 3 का 3 और 1 से, 3 और 1 से क्या होगा, तो y प्लस जेड के जगह पे क्या रख देंगे 7। तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x बराबर क्या हो गया, हमारा मान 2 आ गया। जब x का मान 2 आ गया तो आप इस दूसरे समीकरण में x का मान रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, तो x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर 3। z का मान कितना है, 3। अब z का मान उठा के आप समीकरण 3 में रख सकते हैं। z का मान समीकरण 3 में रखने पर, z का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 7 और z का मान कितना है 3। तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y का मान कितना है 4। तो ये सब आपके आंसर हो गए। क्या आंसर हो गया, तो x बराबर कितना आया है 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। तो ये तीनों आपके आंसर हो गए। x बराबर कितना आया 2, y बराबर कितना आया 4, z बराबर कितना आया है 3। कैसे, अब आप इन मानों को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, तो 2 4 6, 6 3 9 आ गया। x प्लस जेड बराबर 5, तो 2 और 3 5। y प्लस जेड बराबर 7, तो 4 और 3 7। इस प्रकार से हमारा ये तीसरा सवाल भी कंप्लीट रूप से हो गया और 6वां सवाल भी कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 7वें प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या है। समीकरण a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13 से a b c और d के
मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी उसी तरह से हल कर लेते हैं। a माइनस बी का मान क्या दिया है, -1, तो a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0, तो 2a माइनस बी बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। आइए इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, घटाने पर, समीकरण 1 व समीकरण 1 से 2 से लिख लीजिए, समीकरण 1 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो a माइनस बी इक्वल टू -1। तो क्या होता है, घटाने में, घटाते टाइम चिन्ह बदल जाता है नीचे वाले समीकरण का। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये वाला पद कट गया, 2a में से a गया a, और 0 और 1 क्या हो गया 1। अब नीचे वाला साइन के साथ सॉल्व किया जाता है। a का मान जब 1 आया तो a का मान आप किसी भी समीकरण में रख करके b का मान निकाल सकते हैं। आइए a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब आप लोग लिखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान क्या है 1। और समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण है 1 है a माइनस बी बराबर, a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1, a का मान क्या है 1। तो यहाँ पर रखिए 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर -1 -1, ये एक भी उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो क्या आ गया, माइनस बी बराबर -2, तो b इक्वल टू 2, b इक्वल टू कितना आ गया 2। अब आपको दो मान मालूम चल चुके हैं, a का मान 1, b का मान 2, a का मान 1, b का मान 2। अब हम इसे मिटा देते हैं। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसे आप लोग यहां तक लिख सकते हैं वीडियो को पास करके। आइए इसके आगे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसके आगे क्या करना है, जो ये वाला है 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, a का मान आपको मालूम है कितना है 1। तो यहाँ पर रखिए 2 गुणे में 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर कितना होगा 3। तो c का भी मान निकल चुका, तो c का मान रख लीजिए 3। अब क्या करना है, इस वाले समीकरण को रखते हैं 3c प्लस डी इक्वल टू 13, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। तो c का मान कितना निकला है 3, तो 3 गुणे में 3 प्लस d इक्वल टू 13, तो 9 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d इक्वल टू कितना आया 4, तो d इक्वल टू 4। यही चारों हमारे आंसर है, यही चारों हमारे आंसर है। आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं जैसे चाहें वैसे, या तो ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे भी लिख लीजिए a b c d किसके बराबर है, इक्वल में 1 2 3 4, इसके मान के बराबर है a b c d। इस प्रकार से हमारा 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है, a बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है। यदि m n से छोटा है, m n से बड़ा है, m n के बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप लोग वर्ग आव्यूह के बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे, आव्यूह के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जितने कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में लगने वाले थे, सभी के बारे में हमने पढ़ा रखा है। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्ग आव्यूह कब होता है, जब उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो जाए, m n के बराबर हो जाए। तो m n के बराबर कौन सा विकल्प है, तो m n के बराबर हमारा C नंबर विकल्प है। तो 8वें का C नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम कर लेते हैं अपने 9वें प्रश्न को। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 9वें प्रश्न को। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के मान युग्म समान है। इधर है 3x प्लस 7 5 है, y प्लस 1 है, 2 माइनस 3x है, ये 0 है, y माइनस 2 है, 8 है और 4 है। x विकल्प इसमें 4 दिए हुए हैं, x बराबर -1/3, y बराबर 7, ये हमारा पहला विकल्प है। b नंबर विकल्प है, ज्ञात करना संभव नहीं है। c विकल्प है, y बराबर 7, x बराबर -2/3। d विकल्प है, x बराबर -1/3, y इक्वल टू -2/3।
तो देखिए ये कब समान होंगे, जब ये इसके बराबर होगा। 3x प्लस 7 किसके बराबर 0 के, 5 किसके बराबर y माइनस 2 के, y प्लस 1 किसके बराबर 8 के, 2 माइनस 3x किसके बराबर 4 के। तो इसको बराबर करते हैं 3x प्लस 7 को 0 के, तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस 7, तो x इक्वल टू कितना आया -7/3, कितना आया -7/3 आया। अब 2 माइनस 3x का मान एक जगह 4 भी दिया हुआ है, आइए इसको निकाल लेते हैं। तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, ये 2 उधर जाएगा तो -3x इक्वल टू 4 माइनस 2, तो -3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू -2/3। तो एक ही सवाल में x का दो मान आ गया, तो ये गलत है। x का दो मान आपको नहीं आना चाहिए, x का कोई एक ही मान होना चाहिए जिसपे ये दोनों चीज संतुष्ट करे। वैसे ही आप y के साथ भी देखेंगे तो y प्लस 1 बराबर 8, तो y का मान कितना आएगा 7, 5 बराबर y माइनस 2, तो y बराबर 7। y का तो मान 1 आ रहा है, लेकिन x का मान 2 आ जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं 3x प्लस 7 बराबर 0, तो 7 को उधर भेजेंगे -7, x इक्वल टू -7/3, विकल्प भी नहीं है, और इधर x का मान -2/3 है। तो इसलिए ये सवाल हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि इसमें दो ऑप्शन आ जा रहे हैं। तो ये नंबर विकल्प 90 का हमारा बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 10वें सवाल को हल कर लेते हैं। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 10वें प्रश्न को। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 27, 18, 81 और 512, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए 3x3 कोटि, 3x3 कोटि में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें अवयवों की संख्या सबसे पहले आपको निकालनी है। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 गुणे 3 मतलब 9 हो जाएगी। 9 अवयव होंगे। जितने प्रविष्टि का है, कितनी प्रविष्टि का है, प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1, तो 2 है ना, 0 या 1, तो 2 है। तो आपको क्या करना होता है, पावर कर देना होता है। जितने नंबर में हो 2 है, कितने अवयव हैं 9 है, तो अवयव को पावर में लिख दो। 2 के पावर 9 कितना हो जाएगा 512, तो 512 नंबर विकल्प हमारा डी नंबर विकल्प जो कि 512 है, 10वें का डी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया है। अतः ये लेक्चर यहीं पे पॉज होती है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। आप लोगों का कोई भी एक्सरसाइज हम ऐसे ही सॉल्व कराते रहेंगे अगले दिन। अब अगले एक्सरसाइज से पहले उसमें जो बेसिक यूज होने वाले होंगे उन बेसिकों को हल किया जाएगा, फिर से एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोगों ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।